जब उड़ीसा में ट्रेन के नीचे आकर हुए नाग के टुकड़े, तो फिर उसकी नागिन ने जो किया वो देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको इच्छाधारी नाग नागिन से जुड़ी इतनी दिलचस्प और चौंकाने वाली घटना सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उड़ीसा के सियासी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम शिवानी था। शिवानी की हरकतें बचपन से ही बहुत अजीब थी। उसके माँ बाप गांव के महादेव के मंदिर से उठा कर लाए। वो उनकी असली बेटी नहीं है, परंतु उसके माता पिता हमेशा इस बात को नकारते थे कि ये सच नहीं है, ये हमारी बेटी ही है। शिवानी दिखने में बहुत सुंदर होती है। उसकी नीली आंखें और भूरे बाल होते हैं, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। उसको बचपन से ही दूध पीने का बहुत शौक था। वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और एक दिन वो महादेव के मंदिर दर्शन करने जाती थी तो पागलों के जैसे व्यवहार करने लगती और पूरे घर को सर पर उठा लेती। तब वो बहुत छोटी थी, उसे खुद को ये बात समझ में नहीं आती थी। वो बड़ी होती है और वो रोज के जैसे उस दिन भी महादेव के मंदिर जाती है और अचानक से उसके शरीर में कुछ होने लगता है। वो बेहोश हो जाती है और एक नागिन में बदल जाती है। उसे फिर से होश आता है। वो देखती है कि मंदिर का पंडित उसके सामने है और वो ही उसे होश में लाया है। पंडित शिवानी को बोलता है कि मैंने तुम्हें इंसान से नागिन में बदलते हुए देख लिया है और मैंने ही तुम्हें होश में लाया है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। और उस दिन पंडित शिवानी को उसकी जिंदगी से जुड़ी सारी चीजों के बारे में बताते हैं। मंदिर के पंडित बताते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है और उसका जन्म महादेव की नागमणि की रक्षा करने के लिए हुआ है। शिवानी के मन में हजार सवाल होते हैं। पंडित शिवानी के एक एक सवाल के जवाब में बोलता है कि तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े की बेटी हो। करीबन 20 साल पहले की बात है। तुम्हारी माता भी एक इच्छाधारी नाग और नागिन थे। वो इंसानी रूप में इस गांव में रहते थे। उनका पहला धर्म महादेव की नागमणि की रक्षा करना था। गांव के कुछ लोगों को पता चला कि गांव के मंदिर में नागमणि छुपी हुई है। उन लोगों की नजर उस नागमणि पर थी। वो लोग गांव के अमीर लोगों में से एक थे और वो बहुत खतरनाक थे। वो टाइम ऐसा आया कि तुम्हारे माता पिता को पूरे दिन गांव वालों से खुद को और नागमणि को बचाना पड़ता था। उस टाइम तुम अपनी माँ के पेट में थी। फिर वो लगातार अपने धर्म का पालन करती। जो लोग नागमणि के पीछे पड़े हुए थे उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे माँ पिता इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। जब तक वो दोनों जिंदा हैं, नागमणि कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हारे माता पिता मंदिर में से नागमणि लेकर भाग जाते हैं और कहीं दूर जाने का सोचते हैं जहां उन्हें कोई न पहचाने और वो लोग इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं और ट्रेन में बैठकर अगले दिन दूर देश जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। परंतु नागमणि के दुश्मनों ने पूरे गांव में पहरा लगा रखा था और वो तुम्हारे पिता को पकड़ सके इसलिए उन्होंने सपेरे को बुला रखा था। सपेरे बीन बजाते हैं और सभी सांप निकल के आते हैं। कैसे तैसे वो दोनों गांव से रेलवे स्टेशन जाने में सफल हो जाते हैं। वो लोग तुम्हारे माता पिता का पीछा करते करते रेलवे स्टेशन आ जाते हैं और तुम्हारे पिता को देख लेते हैं। तुम्हारे पिता को दूर से गोली मार देते हैं जिस वजह से वो घायल हो जाता है और अपने नाग रूप में आ जाता है। तुम्हारी माँ ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है और बहुत डरी हुई होती है। उसके बाद वो गुंडे तुम्हारे पिता को ट्रेन की पटरी पर छोड़ देते हैं और एक ट्रेन आती है, वो तुम्हारे पिता के 2 टुकड़े करके चली जाती है। ये देखकर तुम्हारी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो एक एक का पीछा करती है और सभी को जान से मार देती है और नागमणि फिर से मंदिर में रख देती है। कुछ महीने बाद तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तुम्हें जन्म देते समय उसकी मौत हो जाती है और वो तुम्हें चंदा और सर्वेश को सौंप कर चली जाती है जो तुम्हारे माता पिता बनकर गाँव में रह रहे हैं। सर्वेश तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा दोस्त था। तुम्हारे पिता की सच्चाई पता होते हुए भी सर्वेश ने तुम्हारे पिता का बहुत साथ दिया। तुम्हारी माँ जाते जाते तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गई है और वो है नागमणि की रक्षा करना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।